भारत के हरमनप्रीत सिंह को चैंपियंस ट्रॉफी 2016 का सबसे अच्छा युवा खिलाड़ी चुना गया। बीसीसीआई ने सितंबर में भारत के बाहर नए मिनी T20 टूर्नामेंट के आयोजन की तैयारी की। गांव की मिट्टी से निकलकर अब मॉडर्न इंडिया का खेल बन चुके प्रो कबड्डी लीग का चौथा संस्करण रंगारंग कार्यक्रम के साथ मुंबई में शुरू। यूरेशिया कप और इंग्लैंड दौरे के लिए जूनियर हॉकी टीम की कमान डिफेंडर दीपसान तिर्की को। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर लालचंद राजपूत को अपनी राष्ट्रीय टीम का कोच बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स, देश का पहला फ्री टू एयर स्पोर्ट्स चैनल जो कि विश्व में 38 देशों में देखा जाता है। एक्साइटमेंट और रोमांच से भरपूर वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन के कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुषमा शर्मा। दोस्तों, पिछले दिनों स्पोर्ट्स के नेशनल और इंटरनेशनल वर्ल्ड में बहुत कुछ एक्साइटिंग अप्स एंड डाउन्स हुए जिन्हें शायद आपने मिस कर दिए होंगे। तो उन्हीं एक्साइटिंग पल्सेस को हम लेकर आए हैं अपने आधे घंटे के बिना रुके वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन के कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स के इस नए एपिसोड में। तो इस नए वीक के स्पोर्ट्स पल्स के पहले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी से। राष्ट्रीय हॉकी चयनकर्ताओं की 5 जुलाई को बैठक होने जा रही है, जहां ओलंपिक के लिए अंतिम दल का चयन किया जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। हाल ही में लंदन में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2016 में भारतीय टीम के रजत पदक जीतने के बाद इस रैंकिंग को जारी किया गया है। भारतीय टीम इससे पहले 7वें पायदान पर थी। इस पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत को विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया से पेनल्टी शूटआउट में 1-3 से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने पहली बार इसमें रजत पदक जीता। भारत ने इससे पहले साल 1982 में चैंपियंस ट्रॉफी में कांस्य पदक जीता था। वहीं राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की 5 जुलाई को बैठक होने जा रही है, जहां ओलंपिक के लिए अंतिम दल का चयन किया जाएगा। इसके बाद 11 जुलाई को राष्ट्रीय शिविर शुरू होगा, जो 2 सप्ताह चलेगा। इसके बाद टीम मैड्रिड रवाना होगी, जहां वह स्पेन के साथ 2 मैत्री मैच खेलेगी। फिर टीम रियो रवाना हो जाएगी। वहीं डिफेंडर सुशीला चानू की अगुवाई में भारतीय महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में हुए 4 देशों के टूर्नामेंट में कांस्य पदक प्लेऑफ मुकाबले में जापान से 1-2 से हारकर खाली हाथ लौटी। इस टूर्नामेंट को रियो ओलंपिक की तैयारियों के रूप में देखा गया। इस पर भारत के मुख्य कोच नील हागुड़ ने कहा, पूरा टूर्नामेंट हमारे लिए अच्छा टेस्ट रहा। इससे हमें रियो ओलंपिक से पहले अपनी ताकतों और कमजोरियों का पता चला। हमारा डिफेंस अच्छा रहा और हम इसे और बेहतर बनाएंगे। रियो ओलंपिक में हॉकी स्पर्धा नए प्रारूप में खेली जाएगी, जिसमें नॉकआउट क्वार्टर फाइनल राउंड होगा। खेलों के महाकुंभ रियो ओलंपिक में अच्छे प्रदर्शन के लिए भारतीय महिला और पुरुष दोनों ही टीम जोरदार तैयारियां कर रही है। रियो ओलंपिक के आधिकारिक हॉकी मैच कार्यक्रम के अनुसार पुरुषों के मेडल मुकाबले 18 अगस्त को और महिलाओं के पदक मुकाबले 19 अगस्त को खेले जाएंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 2012 लंदन ओलंपिक में 12वें और अंतिम स्थान पर रही थी। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने मलेशिया के पोह में हुए प्रतिष्ठित सुल्तान अजलान शाह कप में रजत पदक भी जीता है। वहीं स्पेन के वेलेंशिया में 27 जून से 3 जुलाई तक हुए 6 देशों के आमंत्रण हॉकी टूर्नामेंट में भारत के अलावा मेजबान स्पेन, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, जर्मनी और अर्जेंटीना की हॉकी टीमों ने हिस्सा लिया। हालांकि ओलंपिक से पहले इस आखिरी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने वैसा खेल नहीं दिखाया जैसा उसने चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाया था। रियो ओलंपिक में हॉकी स्पर्धा नए प्रारूप में खेली जाएगी, जिसमें नॉकआउट क्वार्टर फाइनल राउंड होगा। अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं सभी खेलों के आधार खेल जिम्नास्टिक के सेगमेंट में। भारतीय महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का कहना है कि अगर विदेशी कोच होता तो वो ओलंपिक के लिए कभी क्वालिफाई नहीं कर पाती। त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य और यहीं पर निवास करने वाली दीपा कर्माकर ने जो शानदार उपलब्धि हासिल की है, उस पर सारे देशवासियों को गर्व है। दीपा इस साल रियो ओलंपिक जिम्नास्टिक खेल में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। वह ओलंपिक खेलों में 52 सालों के लंबे अरसे के बाद क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय एथलीट भी बन गई हैं। देश की आजादी के बाद से सिर्फ 11 पुरुष जिम्नास्टों ने ही ओलंपिक में हिस्सा लिया है। 1952 ओलंपिक में 2, 1956 में 3 और 1964 में 6 जिम्नास्टों ने भारत की नुमाइंदगी की थी।
दीपा कर्माकर की उपलब्धि इस मायने में भी खास है कि जब इन 11 जिम्नास्टों ने देश की नुमाइंदगी की, उस वक्त ओलंपिक खेलों में शामिल होने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नियम नहीं थे, जबकि अब ओलंपिक में शामिल होने के लिए सभी खिलाड़ियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा के कई दौर से गुजरना पड़ता है। दीपा ने ओलंपिक आयोजन स्थल ब्राजील के रियो दी जेनेरो में हुए आखिरी क्वालिफायर और ओलंपिक टेस्ट इवेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए महिला आर्टिस्ट जिम्नास्ट वर्ग में 9वां स्थान हासिल किया। 22 साल की दीपा ने इस आखिरी क्वालिफायर में कुल 52.698 अंक हासिल किए। इस दौरान प्रतिभाशाली भारतीय जिम्नास्ट ने सबसे मुश्किल माने जाने वाले प्रोडोनोवा वॉल्ट में 15.066 अंक अर्जित किए, जो प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे 14 जिम्नास्टों में यह सबसे ज्यादा स्कोर था। इन आश्चर्यजनक अंकों के बाद दीपा की ओलंपिक सीट पक्की हो गई। दीपा इंडिविजुअल क्वालिफायर्स में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के लिए ओलंपिक सीट पाने वाली 79वीं एथलीट है। दीपा की इस हैरत अंगेज कामयाबी के बाद खेल मंत्रालय ने उसे अपने टारगेट ओलंपिक स्कीम में शामिल कर लिया, जिसके तहत उन्हें जिम्नास्टिक ट्रेनिंग के लिए 30 लाख रुपए मिले। एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को अपना खेल कौशल मांझने के लिए सरकार की तरफ से लगातार जो प्रोत्साहन, सुविधाएं और अवसर मिलने चाहिए, वे उन्हें अब इस मुकाम पर जाकर मिली है। दीपा कर्माकर आजकल ओलंपिक में अच्छे प्रदर्शन के लिए जमकर पसीना बहा रही हैं। दीपा का कहना है कि अगर विदेशी कोच होता तो वह ओलंपिक के लिए कभी क्वालिफाई नहीं कर पाती। अगर फॉरेन कोच आते शायद मैं आज रियो ओलंपिक क्वालिफाई नहीं करती, क्योंकि फॉरेन कोच प्रोदोनोवा वॉल्ट को मना ही करने के लिए, और इस प्रोदोनोवा वॉल्ट के लिए मैंने आज इस पोडियम पे पहुंचा, क्योंकि इस एपरेटस पे मेरा हाईएस्ट मार्क्स था 15 समथिंग। फॉरेन कोच मुझे नहीं लगता, क्यों हमारे इंडियन, अगर हम इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन कर सकते, इंडियन कोचेस भी कर सकते, उनके अंदर भी इतना दम है, हम फॉरेन कोच के पीछे भागते। इंडियन, क्योंकि हमारी कोई भाषा की प्रॉब्लम नहीं होती, उन लोग समझते, जो 15 साल से हमें करा के आ रही है, वो 3-4 महीने पे फॉरेन कोच क्या करेगा। मुझे नहीं लगते मेरे स्पोर्ट्स में मेरे साथ कोई फॉरेन कोच की ज़रूरत है। इंडियन कोच जितना कराए वही सबसे ज़्यादा है। फॉरेन कोच होता तो और भी गंदा होता मेरा परफॉर्मेंस। 52 वर्षों बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली दीपा कर्माकर पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं जेंटलमैन स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट की दुनिया में। टीम इंडिया का 49 दिन का वेस्टइंडीज दौरा 9 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। उससे पहले टीम इंडिया एनसीए में जमकर पसीना बहा रही है। जिम्बाब्वे दौरे के बाद अब टीम इंडिया बेंगलुरु में वेस्टइंडीज के दौरे की तैयारी जोरदार ढंग से कर रही है। टीम इंडिया उसके बाद वेस्टइंडीज जाएगी और गत वर्ष भारत में श्रृंखला अधूरी छोड़कर जाने वाली वेस्टइंडीज टीम के साथ 4 टेस्ट मैच खेलेगी। भारतीय टीम 9 जुलाई से 2 दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी। 21 जुलाई से 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट, इसके बाद दूसरा टेस्ट जमैका के सबीना पार्क में 30 जुलाई से खेला जाएगा। टीम इंडिया तीसरे टेस्ट के लिए सेंट लूसिया जाएगी, जहां 9 अगस्त से डेरेन सैमी क्रिकेट स्टेडियम में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। श्रृंखला का अंतिम टेस्ट मैच 18 अगस्त से त्रिनाथ के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। टीम 23 अगस्त को स्वदेश रवाना होगी। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत आएगी। इस दौरे में वो टीम इंडिया के साथ 3 टेस्ट और 5 वनडे खेलेगी। इसके बाद नवंबर-दिसंबर में इंग्लैंड की टीम भारत आएगी, जहां वह 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। भारतीय टीम के लिए वेस्टइंडीज में मौसम से तालमेल बिठाकर खेलना होगा, जबकि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से खेलते समय घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिलेगा। हालांकि भारतीय टीम को वेस्टइंडीज से ज्यादा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड टीम से चुनौती मिलेगी, जबकि आईसीसी की वनडे की ताजा रैंकिंग में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने बाजी मारी है। इसके बाद नंबर 2 पर विराट कोहली हैं, जो इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। टॉप 10 में साउथ अफ्रीका के सबसे ज्यादा 4 खिलाड़ी हैं। इसके बाद भारत के 3 खिलाड़ी, न्यूजीलैंड के 2 और इंग्लैंड का 1 खिलाड़ी है। भारत और वेस्टइंडीज टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच 21 जुलाई से खेला जाएगा। क्रिकेट के बाद अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं रैकेट वर्ल्ड यानी टेनिस के सेगमेंट में। साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। घास पर खेले जाने वाला ये एकमात्र ग्रैंड स्लैम है। विंबलडन दुनिया में सबसे पुराना और प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट शुरू हो गया है, जिसे लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब पर आयोजित किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता जून के अंत में और जुलाई के शुरू में 2 सप्ताहों से अधिक समय के लिए खेली जाती है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के
सिंगल्स फाइनल का आयोजन दूसरे शनिवार और रविवार को किया जाता है। विंबलडन एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो हरी घास पर खेला जाता है। पहला विंबलडन टूर्नामेंट 1877 में खेला गया था। ड्रेस कोड के मामले में विंबलडन काफी सख्त प्रतियोगिता है। यहाँ पर सफेद कपड़े पहने जाते हैं। विंबलडन में 54,250 गेंदें इस्तेमाल हो जाती हैं। गेंदों को प्रत्येक 7 या 9 गेमों के बाद बदल दिया जाता है ताकि उनका आकार सही रहे। वहीं इसके विजेता को ट्रॉफी नहीं दी जाती है। जीती गई ट्रॉफी को ऑल इंग्लैंड क्लब के संग्रहालय में रख दिया जाता है, जबकि खिलाड़ी अपने घर पर ट्रॉफी की प्रतिकृति ले जाते हैं। वहीं अमेरिकी स्टार सेरेना विलियम्स विंबलडन में 7वां खिताब हासिल करने और 22वें ग्रैंड स्लैम ट्रॉफियों के रिकॉर्ड की बराबरी करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर की निगाहें भी इस बार 8वें विंबलडन खिताब पर टिकी हुई हैं। वहीं राफेल नडाल कलाई की चोट के कारण इस साल नहीं खेल रहे हैं। वहीं भारत के लिए सानिया मिर्जा 2015 विंबलडन महिला डबल्स चैंपियन, लिएंडर पेस 2015 विंबलडन मिक्स डबल्स चैंपियन और सुमित नागल 2015 विंबलडन बॉयज डबल्स चैंपियन रहे हैं। पिछले वर्ष 2015 में इस सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन में 2 दिन के भीतर 3 बार भारतीय खिलाड़ियों के हाथों में ट्रॉफी देखना किसी हैरत से कम नहीं रहा। भारतीय खेल प्रेमियों के लिए और भारतीय टेनिस के लिए इससे बड़ा लम्हा और क्या हो सकता है कि जिस विंबलडन से भारतीय टेनिस प्रेमियों का नाता सिर्फ दर्शक के नाते था, अब उसी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी खिताब पर खिताब जीत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लिएंडर पेस या सानिया मिर्जा ने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम पर कब्जा किया है, मगर 2015 की जीत खास रही। सेरेना विलियम्स और नोवाक जोकोविच वर्ष 2015 के विंबलडन टूर्नामेंट के विजेता हैं। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं पैशन और एक्साइटमेंट के खेल यानी फुटबॉल के सेगमेंट में। कोपा अमेरिका में मिली हार के बाद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। कोपा अमेरिका फाइनल मैच में चिली से हार के बाद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अर्जेंटीना के मेसी ने कोपा अमेरिका के फाइनल में पेनल्टी शूटआउट मिस किया था। इससे हतोत्साहित होकर मेसी ने ऐसा कदम उठाया। कोपा अमेरिका कप में मेसी इन दोनों काफी चर्चा में रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ मुकाबले में फ्री किक से गोल दागकर उन्होंने अर्जेंटीना की ओर से सबसे अधिक गोल दागने वाले फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल की है। टूर्नामेंट के दौरान मेसी की दाढ़ी प्रशंसकों के बीच इन दिनों काफी उत्सुकता का कारण बनी रही। मेसी के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा से उनके प्रशंसक हैरान और दुखी हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मार्की और वर्ष 1986 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना ने हमवतन लियोनेल मेसी से आग्रह किया है कि वह संन्यास लेने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और राष्ट्रीय टीम को न छोड़ें। दूसरी ओर यूरो कप 2016 के क्वार्टर फाइनल में 8 टीमें पहुंची। इस बार यूरो कप में कुछ चौंकाने वाले मैच भी देखने को मिले। इन सब उतार चढ़ाव के बाद पोलैंड, पुर्तगाल, वेल्स, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, फ्रांस और आइसलैंड ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इंग्लैंड का आइसलैंड से हारना सबको चौंका गया, जबकि स्पेन का भी खिताब बरकरार रखने का सपना इटली के खिलाफ 0-2 की हार के साथ खत्म हो गया। इस तरह यूरो कप 2016 के पहले क्वार्टर फाइनल में 1 जुलाई को पोलैंड बनाम पुर्तगाल के बीच खेले गए मैच में पुर्तगाल ने जीत हासिल की, जबकि दूसरे क्वार्टर फाइनल में 2 जुलाई को वेल्स बनाम बेल्जियम में वेल्स ने जीत हासिल की। इसी तरह थर्ड क्वार्टर फाइनल में 3 जुलाई को जर्मनी बनाम इटली में जर्मनी ने जीत हासिल की, जबकि चौथा क्वार्टर फाइनल 4 जुलाई को फ्रांस और आइसलैंड के बीच खेला गया। मैच में फ्रांस ने जीत हासिल की। मेसी ने साल 2012 में कुल 91 गोल किए थे, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। आइए अब भारत द्वारा पंच और स्टेमिना में वर्ल्ड में तेजी से अपना लोहा मनवा चुके खेल बॉक्सिंग के सेगमेंट में चलते हैं। भारत के स्टार मुक्केबाज विकास कृष्ण यादव ने कहा है कि वो रियो ओलंपिक में पदक जीतने को लेकर आश्वस्त हैं। एशियाई खेलों के पूर्ण स्वर्ण पदक विजेता विकास कृष्ण 75 किलोग्राम विश्व ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाते ही अगस्त में होने वाले रियो ओलंपिक में जगह बनाने में सफल हो गए।
मनोज कुमार 64 किलोग्राम ने भी सेमीफाइनल में जगह बनाकर ओलंपिक के लिए टिकट पक्का कर लिया। अब रियो ओलंपिक का टिकट हासिल करने वाले भारतीय मुक्केबाजों की संख्या 3 हो गई है। शिव थापा पहले ही रियो ओलंपिक का टिकट हासिल कर चुके हैं। वहीं भारत के स्टार मुक्केबाज विकास कृष्ण यादव ने कहा कि वह रियो ओलंपिक में पदक जीतने को लेकर आश्वस्त हैं। रियो ओलंपिक विकास का दूसरा ओलंपिक होगा। वह इससे पहले लंदन ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन वह प्री क्वार्टर फाइनल में हार गए थे। वहीं भारत की एकमात्र ओलंपिक पदक विजेता महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम की रियो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने की आखिरी उम्मीद को तोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने उन्हें वाइल्ड कार्ड प्रवेश देने से इनकार कर दिया है। दरअसल इसके तहत वाइल्ड कार्ड उन देशों के एथलीटों को दिया जाता है जिनका पिछले ओलंपिक सत्र में उस खेल में कम खिलाड़ियों ने भाग लिया हो, जबकि वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत की तरफ से 8 मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया था। शिव थापा रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज हैं। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं जोश और तेजी के खेल यानी एथलेटिक्स वर्ल्ड में। रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी लॉन्ग जंपर अंकित शर्मा ने कजाकिस्तान के अलमाटी में जी कोसानोव मेमोरियल अंतर्राष्ट्रीय मीट में 8.19 मीटर की छलांग लगाकर मौजूदा राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और रियो का टिकट हासिल कर लिया है। इसी तरह फर्राटा धाविका श्रावणी नंदा ने भी 200 मीटर की दौड़ में 23.07 सेकंड का समय निकालकर रियो के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इससे पहले भारत के क्वार्टर मिलर मोहम्मद अनस ने पोलिश एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। इससे वे रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाले भारत के 21वें ट्रैक एंड फील्ड बन गए हैं। इससे पहले राष्ट्रीय चैंपियन धाविका दूती चंद ने 100 मीटर की दौड़ में अंतर्राष्ट्रीय जी कोसानोव मेमोरियल प्रतियोगिता में 11.30 सेकंड का समय निकालकर रियो के लिए अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया। वह इस वर्ष रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली 99वीं भारतीय खिलाड़ी बन गयी। ओडिशा की 20 वर्षीय दूती चंद के लिए यह सत्र शानदार साबित हुआ है। इन एथलीटों के रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के साथ इस वर्ष रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। रियो ओलंपिक के लिए अब तक 21 ट्रैक और फील्ड एथलीट क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनमें 11 महिलाएं भी शामिल हैं। अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं भारत के सबसे प्राचीन खेल तीरंदाजी की दुनिया यानी आर्चरी वर्ल्ड में। अतानु दास मेंस रिकर्व इवेंट में रियो ओलंपिक के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय तीरंदाजी संघ ने ट्रायल्स कराने के बाद अतानु दास को रियो ओलंपिक में पुरुष रिकर्व स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। अतानु दास अगस्त में होने वाले रियो में पुरुष वर्ग में एकमात्र भारतीय होंगे। उनका यह पहला ओलंपिक होगा। ट्रायल के दौरान 24 वर्षीय कोलकाता के तीरंदाज ने अनुभवी पूर्व ओलंपियन की जोड़ी जयंत तालुकदार और मंगल सिंह चंपिया को पछाड़ा। वहीं दीपिका कुमारी, एल बोमाल्या देवी और लक्ष्मी रानी मांझी की महिला रिकर्व टीम ने पहले ही व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में रियो के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दीपिका कुमारी, बोम्बाइला देवी और लक्ष्मी रानी को रियो ओलंपिक के लिए भारतीय महिला तीरंदाजी टीम में चुना गया है। अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं निशानेबाजी यानी शूटिंग के सेगमेंट में। जीतू राय ने रियो ओलंपिक में अपने पदक का दावा मजबूत करते हुए ISSF वर्ल्ड कप में रजत पदक जीत लिया है। रियो ओलंपिक में भारत की सबसे बड़ी पदक उम्मीद जीतू राय ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी टूर्नामेंट में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वह मामूली अंतर से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। 28 वर्षीय जीतू ने 199.5 अंकों के साथ रजत अपने नाम किया। वहीं इसके बाद संजीव राजपूत ने भी 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में रजत पदक जीत लिया। राजपूत ने 456.9 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। रियो ओलंपिक के पहले यह अंतिम शूटिंग विश्व कप रहा। जीतू राय के करियर का ये छठा और इस साल का ये उनका दूसरा वर्ल्ड कप है। चलिए अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं भारत सरकार की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यानी खेल मंत्रालय के सेगमेंट में। केंद्रीय खेल मंत्रालय रियो ओलंपिक खेलों के लिए 10 से अधिक पदकों की जीत का लक्ष्य लेकर चल रहा है।
केंद्रीय खेल मंत्रालय ने इस वर्ष अगस्त में ब्राजील के रियो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए 10 से अधिक पदकों का लक्ष्य रखा है। गत वर्ष मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया था, जिसमें पदक संभावित खिलाड़ियों का चयन किया गया था। अभी तक 102 खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और उम्मीद है कि खेलों में और खिलाड़ी क्वालिफाई करेंगे। भारत इस बार ओलंपिक में अपना सबसे बड़ा दल उतारने जा रहा है, क्योंकि 2012 के लंदन ओलंपिक में भारतीय दल में 60 सदस्य थे। इस बार खिलाड़ियों को काफी प्रोत्साहित किया गया है, जिससे और अधिक पदकों की उम्मीद बन रही है। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ ने भी दावा किया है कि रियो ओलंपिक खेलों के लिए उतरने जा रहा रिकॉर्ड भारतीय दल इस बार कहीं ज्यादा पदकों को जीतकर रिकॉर्ड बनाएगा। बॉक्सिंग विकास कृष्णा है, टेनिस में है, डबल्स में, आर्चरी में है, रेसलिंग में है, कुछ सदस्य है और हॉकी मैन से उम्मीद है। तो मैं सोचता हूँ हम टच करेंगे, इतना उम्मीद कर रहे हैं। अभी और भी बताएंगे आपको, अभी क्वालिफाई होने दो। दूसरी ओर भारतीय ओलंपिक दल के चीफ दी मिशन राकेश गुप्ता ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों को रियो ओलंपिक खेलों में जीका वायरस का डर नहीं है। जो एडवाइजरी आईओसी ने दी थी उसके अंदर ये लिखा था कि जो लेडीज प्रेग्नेंट होने की उम्मीद में है या होना चाहते हैं या कुछ भी हैं, उनके लिए जरूरी डेफिनेटली कि वहाँ पे डेंजरस है, उनको नहीं जाना चाहिए। तो 2-3 कारण ऐसे भी हैं जो प्लेयर्स जिन्होंने विड्रॉ किया क्योंकि उनकी फैमिली है, वो दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज देयर फैमिली। लेकिन ऐसा देखा जाए तो इतना ज़्यादा वहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि मौसम में भी थोड़ा चेंज होगा उस टाइम, जिसकी वजह से मच्छरों का प्रकोप कम होगा। और जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो हम सब लेंगे, और वो वहाँ की गवर्नमेंट भी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रही है। और हम एज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से भी जो प्रिकॉशंस खिलाड़ी को ले सकते हैं वो लेने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और लेंगे, डेफिनेटली हम उसको फाइट करेंगे। रियो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को इसी साल खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड देने की कोशिश की जाएगी। अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं खेलों के महाकुंभ यानी ओलंपिक के सेगमेंट में। रियो ओलंपिक खेल गांव खिलाड़ियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगस्त में होने जा रहे रियो ओलंपिक के लिए बनाए गए खेल गांव को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने पेश किया गया है, जो कि ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसका अनावरण अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक वर्षगांठ के मौके ओलंपिक डे पर किया गया। यह खेल गांव ओलंपिक के दौरान 18,000 एथलीट और अधिकारियों के लिए घर के समान होगा। खेल गांव औपचारिक रूप से 24 जुलाई को खोल दिया जाएगा। वहीं इस मौके पर एक रियो ओलंपिक कार्ड भी लॉन्च किया गया है। इस रियो कार्ड से कोई भी शहर में यात्रा कर सकता है, जो 1, 3 और 7 दिनों के लिए जारी किए जाएंगे। खेलों का महाकुंभ रियो ओलंपिक 5 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक ब्राजील के रियो में आयोजित होने जा रहा है। आइए देखते हैं स्पोर्ट्स पल्स की कुछ और नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज और अपडेट्स को। ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज धावक और ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड में 100 मीटर बाधा दौड़ की स्वर्ण पदक विजेता सैली पियर्सन को प्रशिक्षण के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या के कारण रियो ओलंपिक खेलों से नाम वापस लेना पड़ा है। T20 विश्व कप में अब खेल सकती हैं 12 टीमें। आईसीसी ने 2018 में होने वाले T20 विश्व कप के ड्रॉ में 2 और टीमों को जोड़ने का फैसला किया है। विश्व के नंबर 1 गोल्फर ऑस्ट्रेलिया के जेसनडे ने ब्राजील में फैले जीका वायरस के कारण रियो ओलंपिक से हटने का फैसला किया है। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका की लियन पेस रियो ओलंपिक से बाहर होने वाली पहली महिला गोल्फर बन गई हैं। तो ये था आपका स्पोर्ट्स की नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज और अपडेट्स का साप्ताहिक खेल पत्रिका का कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स। स्पोर्ट्स पल्स का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें इस पते पर दें। हमारा पता है प्रोड्यूसर स्पोर्ट्स पल्स, रूम नंबर 2, CPC दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली 110049, इंडिया। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sportspulsdds@gmail.com। यही नहीं, आप हमें सोशल मीडिया पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/दूरदर्शन स्पोर्ट्स। आप डीडी स्पोर्ट्स पर ट्वीट भी कर सकते हैं। डीडी स्पोर्ट्स का ट्विटर हैंडल है Twitter@DD Sports Channel। आप डीडी स्पोर्ट्स से यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अस ऑन
youtube.com/दूरदर्शन स्पोर्ट्स। डीडी स्पोर्ट्स इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है। फाइंड अस @ @dd.sports। और अब स्पोर्ट्स पल्स के आखिर में खेलों का महाकुंभ रियो ओलंपिक 5 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक ब्राजील के रियो में आयोजित होने जा रहे हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कुल 6 पदक जीते, जिनमें 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं, जो कि ओलंपिक के इतिहास में ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा और भारत 55वें स्थान पर रहा था। लंदन ओलंपिक 2012 में योगेश्वर दत्त ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। तो आइए आखिर में योगेश्वर दत्त द्वारा जीते गई कांस्य पदक के जीत के पलों में आपको लिए चलते हैं। सामना करना पड़ा फिर उन्होंने 2011 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट प्यूर्टो रिको के पहलवान को हराया और फिर पिछले मुकाबले में मसूद को हराया था, ईरान के मसूद स्पाइस। तैयार इस बार खींचने का प्रयास। कांस्य पदक की क्या कीमत होती है ये भारतीयों से शायद बेहतर कोई समझ पाए, और इस बार खतरनाक हो सकता है ये हमला। दोनों घुटने मैट पर लगे थे, जिसका भरपूर फायदा उठाया था जोंग वी ने। यहाँ टॉस पर नहीं छोड़ा जा सकता। पहला राउंड हार चुके हैं, खेवे की पोजीशन, और ये संतुलन बिगाड़ा, पीछे आए, एक अंक बटोरने में सफल, और इसके साथ ही पहला राउंड दूसरे राउंड का पहला अंक बटोरने में कामयाब। फीसले उनकी पसंदीदा पोजीशन, और इस बार उपहार में मिला हुआ अंक, और ये निर्णायक हो सकता है भारतीय पहलवान के लिए। कांस्य पदक बहुत ही करीब, और अब फीसले बांधे, फीसले जो उनका पसंदीदा दाव है। एक दूसरा अंक उन्होंने बटोरा और तीसरे अंक की तैयारी योगेश्वर दत्त की, और एक अंक और बटोरने में कामयाब। चौथा अंक उन्होंने बटोरा इस मुकाबले का। कांस्य पदक के बहुत करीब, टेक्निकल फॉल का खतरा, और इसके साथ ही भारत को मिला कांस्य पदक। भारत ने जीत किया है कांस्य पदक, और एक इतिहास रचा गया ओलंपिक कुश्ती के इतिहास का। ये तीसरा पदक विजयश्री का ऐलान हुआ योगेश्वर दत्त के पक्ष में, और वो हराने में कामयाब रहे उत्तर कोरियाई पहलवान को। योगेश्वर दत्त ने इतिहास रच दिया है लंदन ओलंपिक खेलों का, ये भारत को मिलने वाला 5वां पदक। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे इसी दिन, इसी चैनल पर और इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए स्पोर्ट्स की नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स। स्टे ऑलवेज विद डीडी स्पोर्ट्स। हैव ए हेल्दी, हैप्पी एंड स्पोर्टी वीक अहेड। बी स्पोर्टी। नमस्कार। जय हिंद।